श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 7 सितंबर को पड़ रहा है शनिवार की गणेश चतुर्थी। देखिए गणेश चतुर्थी है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होती है और भगवान गणेश जी जो हैं वो ज्ञान बुद्धि विवेक के देवता माने जाते हैं। अगर आपके जीवन में ज्ञान बुद्धि विवेक की बहुत ज़्यादा कमी है, आपके बच्चों के में ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी है, तो आप चतुर्थी के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए ऊपर से शनिवार है तो शनिवार के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भगवान शनिदेव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए अगर शनिवार के दिन हम काले तिल के दाने से उपाय करते हैं तो काला तिल है जो भगवान शनिदेव को भी अत्यधिक प्रिय है, भगवान शिव को भी अत्यधिक प्रिय है और भगवान विष्णु को भी अत्यधिक प्रिय है। तो इसलिए हमें काले तिल से उपाय करते हैं तो इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमारा जीवन बहुत ही कष्ट में व्यतीत हो रहा है, बहुत ही संकट हमारे ऊपर आ रहा है, तो आज शनिवार के दिन चतुर्थी के दिन हमें ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह काले तिल के दाने से और पीपल के पत्ते से बहुत ही विशेष उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना है। देखिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं 11 काले तिल के दाने। काले तिल के दाने हैं वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। उसके साथ ही हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है जो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें लेना है पीपल का एक पत्ता। देखिए शनिवार का दिन है तो हम पीपल का पत्ता तोड़ भी सकते हैं, पीपल के वृक्ष को हम छू भी सकते हैं। अगर आप नहीं तोड़ना चाहते हैं तो नीचे गिरा हुआ पत्ता भी आप उठाकर उपयोग में ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए 1 लोटा जल, 11 काले तिल के दाने, थोड़ा सा शहद और 1 पीपल का पत्ता। मंदिर में जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमारे पास पीपल का पत्ता है, उस पीपल के पत्ते पर हमें अच्छे से, देखिए चिकनी वाली साइड, पीपल के पत्ते की चिकनी वाली साइड हमें शहद से अच्छे से लेपन कर देना है हमारे सीधे हाथ की अनामिका उंगली से। उसके बाद में हमारे पास जो काले तिल हैं वो काले तिल हमें पत्ते के ऊपर अच्छे से चिपका देने हैं। देखिए शहद लगा हुआ है तो काले तिल आसानी से वहाँ पर चिपक जाएंगे। तो इस प्रकार हमें काले तिल वहाँ पर अच्छे से चिपका देना है। और उसके बाद में हमें वह 1 पीपल का पत्ता भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए हमें हाथ लगाकर उस पत्ते पर रख देना है। देखिए डंडे का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा, पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है। उसके बाद में श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें वह 1 पीपल का पत्ता वहाँ पर रख देना है और अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए उसके बाद में हमें 1 लोटा जल, हमारे पास जो 1 लोटा जल है वह 1 लोटा जल हमें धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। तो देखिए यह होगा हमारा पहला उपाय। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। सभी माताएं अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर सकती हैं। देखिए बच्चों के लिए खास उपाय है चतुर्थी का उपाय। इसे हम अगर आपके बच्चों में ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी है, आपके बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, आपके पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए करना क्या, हमें लेने हैं 5 गेहूं के दाने। गेहूं के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे दाने हमें नहीं लेने हैं, साबुत दाने हमें 5 गिनकर ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भरना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है। इस प्रकार यह दोनों सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले
हमें जो हमारे पास 5 गेहूं के दाने हैं उन 5 गेहूं के दानों को हमें गीला कर लेना है। देखिए हमें थोड़ा सा जल उसमें मिला देना है। उसके बाद में जल मिलाने के बाद में हमें 4 गेहूं के दाने वहाँ से अलग कर लेने हैं और अपने सीधे हाथ में उन्हें ले लेने हैं और अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, देखिए जब हम उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठेंगे तो हमारा जो सीधा हाथ होगा वहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर हमें वो 4 गेहूं के दाने अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देने हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो इस प्रकार वो गेहूं के दाने हमें समर्पित कर देने हैं और उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को में से थोड़ा सा जल हमें उन गेहूं के दानों पर डाल देना है। देखिए समर्पित हमें कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो लोटे के अंदर जल बचा है और हमारे पास जो 1 गेहूं का दाना बचा है, तो उस लोटे के अंदर हमें वह 1 गेहूं का दाना डाल देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, हमें वहाँ पर बोल देनी है और वह हमें डाल देना है। उसके बाद में हमें वह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। तो देखिए इस प्रकार हमें वहाँ बैठकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, हमारे बच्चों से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, जो भी हमारी इच्छा है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। तो देखिए यह चतुर्थी तिथि का बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए चलते हम तीसरे उपाय को। और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। चतुर्थी का दिन है, शनिवार का दिन है। तो देखिए शनिवार के दिन चतुर्थी पड़ रही है, तो इस दिन अगर हम समी के पत्तों से भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो इससे भगवान शिव हमारे जीवन का श्रृंगार अवश्य कर देते हैं। देखिए शनिवार के दिन अगर हम समी के पत्ते भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारी सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है 5, 7, 11 कितने भी आपको समी पत्ते ले लेने हैं। समी के पत्ते वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। इसके बाद में हमें ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए हमने पहले भी बताया है, जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो समी पत्र हैं और हमारे पास जो शहद है, उन शहद को समी पत्र में अच्छे से डुबो लेना है। देखिए समी पत्र पर हमें अच्छे से शहद लगा देना है या फिर शहद में समी पत्र हमें अच्छे से डुबो लेने हैं। उसके बाद में हमें वह समी पत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर चिपका देने हैं, समर्पित कर देने हैं। देखिए हमें इस प्रकार समर्पित कर देने हैं ताकि हमें ऐसा लगे कि हमने भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार कर दिया है। और इस दिन अगर हम श्रृंगार करेंगे तो भगवान शिव हमारे जीवन का श्रृंगार यहाँ पर कर देंगे। तो देखिए हमें अपनी मनोकामना यहाँ पर बैठकर बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वह हमें यहाँ बोल देनी है। तो इस प्रकार यह हो गया हमारा तीसरा उपाय। चलिए चलते हम चौथे और अंतिम उपाय की ओर। देखिए चतुर्थी की तिथि है, हम हरे मूंग के दाने से अगर कुछ उपाय करते हैं तो इससे भगवान गणेश जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए चतुर्थी की तिथि पर हम 7 हरे मूंग के दाने से यह उपाय करेंगे। हमें करना क्या है, हमें लेना है 7 हरे मूंग के दाने। देखिए हरे मूंग के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। टूटे फूटे हरे मूंग के दाने हमें नहीं लेने हैं। इसके बाद में हमें ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए हमने पहले भी कहा है कि पूज्य गुरुजी ने बताया है कि हमें जल अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है, अपने मटके से भर कर ही ले जाना है। इसके बाद में 7 हरे मूंग के दाने और 1 लोटा जल लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें 4 हरे मूंग के दाने अलग निकाल लेने हैं। देखिए उसके ऊपर हमें थोड़ा सा जल डाल देना है, उन्हें थोड़ा सा हमें हल्का सा गीला कर लेना है। 4 हरे मूंग के दाने हमें अलग निकाल कर सबसे पहले हमें वो भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें वो हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं।
ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इस प्रकार हमें 4 हरे मूंग के दाने वहाँ पर समर्पित कर देने हैं। उसके बाद में हमारे पास 3 हरे मूंग के दाने और बाकी है, तो 3 हरे मूंग के दानों में से हमें 1 हरा मूंग का दाना लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें 1 दाना समर्पित कर देना है। देखिए आपको दिख रहा होगा, जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है, तो वहाँ पर हमें 1 हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास 2 हरे मूंग के दाने और बचे हैं, जिनमें से 1 हरा मूंग का दाना हमें लेना है और उसे हमें नंदी जी के पास जाना है और उन नंदी जी के खड़े वाले पैर के पास हमें वह हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। देखिए जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी मनोकामना है, वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से हमें थोड़ा सा जल, जहाँ पर हमने 4 हरे मूंग के दाने भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित किए हैं, वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमें थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी पर समर्पित कर देना है, जहाँ पर हमने 1 हरा मूंग का दाना समर्पित किया है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर, वहाँ पर समर्पित कर देना है। देखिए जहाँ पर जलाधारी है, वहाँ पर जहाँ पर भगवान शिव पिंडी टिकी हुई है, कटी भाग है, वहाँ माता पार्वती का हस्त कमल होता है। तो हमें इस प्रकार यह जल समर्पित करके लोटे के अंदर हमें जल बचा लेना है और हमारे पास जो 1 हरा मूंग का दाना है, उस 1 हरे मूंग के दाने को उस लोटे के अंदर हमें डाल देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो हमें बोल देनी है। देखिए उसके बाद में वह 1 लोटा जल हमें उठाना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार हमें 7 हरे मूंग के दानों वाला यह उपाय चतुर्थी के दिन जरूर करना है। देखिए हरे मूंग के दाने जो होते हैं वो गणेश जी को अत्यधिक प्रिय होते हैं। तो देखिए अगर हरे मूंग के दानों वाला हम उपाय आज के दिन करते हैं, तो इससे हमारी सभी मनोकामनाएं, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, बच्चों से लेकर व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित जो भी हमारी मनोकामना है, वो अवश्य पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार हमें 4 महा उपाय हमने आपको बताए हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, सरल लगे, आपके अनुसार हो, उस उपाय को आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।